फिल्म में सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता, और फिल्म में इतना लंबा इतिहास जो जेनोसाइड का पूरे देश में है, और जो अभी आपने भाई कि ये तो चंद महीनों पुरानी बात है कि स्कूल के अंदर गए और वहां टीचर का आई कार्ड देखा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये 19 जनवरी 1990 को हुआ और समाप्त हो गया। ये कंटिन्यूअसली चल रहा है देश में। चाहे आप देखें हरियाणा में निकिता तोमर की हत्या कर दी जाए, चाहे झारखंड के अंदर उस रूपेश पांडे की मॉब लिंचिंग कर दी जाए, और लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले लंबे समय से यह हो रहा है, लेकिन वो इस्लामिक जिहादियों का जो इकोसिस्टम है कि एकदम एक तरफ ये हत्या होगी, दूसरी तरफ कुछ लोग जो है भाईचारे की बात करने लगेंगे, तीसरी तरफ उसको मीडिया मैनेज करेंगे, और बड़े से बड़ी घटना के ऊपर कवर अप करने की जो जो मानसिकता है वो हो जाती है। और आज भी उस बेहयाई और बेशर्मी का आलम यह है कि मैं कल देख रहा था कि विवेक भाई और उनकी श्रीमती पल्लवी और अनुपम खेर साहब कई टेलीविजन के अंदर बात कर रहे थे, तो जितने भी कश्मीरी थे वो बार बार कह रहे थे देखिए वो मुसलमानों को भी तो मारा गया था, तो आप मुसलमान की बात क्यों नहीं करते हैं। तो सवाल यह है कि वो हमेशा एक के साथ में वो जो कहते हैं ना कि कहते हैं कि आप उसमें एक चीज जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये तो बड़ा कॉमन है, सभी लोगों के साथ हुआ था और फलाने। तो आज भी इतना बड़ा जेनोसाइड जो हम सब लोगों की आंखों के सामने हुआ है, क्योंकि हमारा कैरियर भी उसी के आसपास शुरू हुआ, उसको झुटलाने की कोशिश है। आप 1947 को झुटला दिया आपने, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का मामला झुटला दिया, और जितनी बातें आपने बताई वो झुटला दिया। लेकिन मुझे याद है कि जब आपने ये बात कही कि हमारी टीम के एक सदस्य हैं देहरादून के अंदर, बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुलदीप दत्ता, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो बुआएं थी, जब वो भाग रहे थे इनके पिताजी वहां से, तो वहां ये हुआ कि कुछ लोग आ रहे थे, तो उनके पिताजी ने कहा कि अपनी बहनों से कि देखो ऐसा है कि सिवाय तुम्हारे साथ रेप होगा और तुम्हारी लिंचिंग होगी, मैं ये देख नहीं सकता। उन्होंने अपनी जवान बहनों को काट दिया तलवार से। तो जब आपने कहा कि जो आपके पिताजी ने किया या दादा ने किया, वो घटनाएं बड़ी कॉमन है, वो हर घर के अंदर है। लेकिन आप किसी चीज को इतने लंबे समय तक झुटलाएं क्योंकि आपका पॉलिटिकल नैरेटिव और सरकार का पॉलिटिकल नैरेटिव अलग है। लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम इस फिल्म के अंदर वो तमाम चीजें आई, और आज देश जान रहा है, आज पूरे साउथ इंडिया को पता चल रहा है। बाकी किसी को पता नहीं था कि भाई साउथ इंडिया वालों को पता ही नहीं था कश्मीर में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, और मोपला का कांड सबको मालूम है, लेकिन उस पर कभी फिल्म नहीं बनी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब 21 लाख लोगों की लाशें बिछी इस देश को बांटने में, आज तक उसके ऊपर कोई सीरियस फिल्म नहीं बनी। तो ऐसे किसी नैरेटिव को न बनाया गया, न बॉलीवुड ने उस तरफ देखा गया। बॉलीवुड के अंदर तो ऐसी फिल्में बनाई गई जिसमें पाकिस्तान बहुत अच्छा है, मुसलमान बहुत अच्छा है, पठान बहुत अच्छा है, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया। ताशकंद फाइल भी बनाई थी विवेक भाई ने, तब भी उसमें बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन ये पहली फिल्म भारत में ऐसी बनी है या डॉक्यूमेंटेशन हुआ है जिसमें इस्लामिक जिहाद को खुलेआम जो मस्जिदों से इस्तेमाल हुआ उसकी बात कही गई है। इस फिल्म से आप ये मानते हैं कि इसके आने के बाद से देश में जो सनातनी हिंदू है, जो अनभिज्ञ था, जो सेकुलरिज्म के इस मुलम्मे के अंदर फंस गया था, जो वामपंथ के मुलम्मे में फंस गया था, जो इतिहास की किताबों में औरंगजेब और बाबर की कहानियों को सुनाया जाता था, तो जो हमारा नैरेटिव था, जो हमारा इतिहास था, आज क्या इस फिल्म से आप समझते हैं कि एक नई जागृति आई है पूरे देश के अंदर इस फिल्म को लेकर के? इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स है कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये फिल्म अगर हमने नहीं देखी तो शायद हम हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा इस राष्ट्र में। मैं अभी कल परसों जोधपुर में था, मुझे उदयपुर से कोई 50 महिलाएं टिकट लेकर के इकट्ठी देखने जा रही हैं, और तमाम टिपिकल महिलाएं थी। तो पुनीत भाई, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि इस फिल्म को आप किस तरह देखते हैं? जो फिल्म क्या अपने पूरे मकसद में कामयाब हो पाई, और इसमें क्या कुछ और हो सकता था, या ये जो आपका सेंसर बोर्ड होता है, जो माँ बहन की गालियां अगर फिल्मों में दो तो उसे सेंसर नहीं करता, लेकिन इस यथार्थ फिल्म के अंदर भी मैंने सुना है कि कुछ उन्होंने सेंसर करने की कोशिश की है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिल्म होती है ना सर, वो इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम। हमने बहुत सारा शूट किया, तो अभी क्योंकि आपको एक फिल्म तो सीमित, आपको 3 घंटे के अंदर फिल्म बनानी पड़ती है, बट डेफिनेटली विवेक भाई ने इतना ज्यादा मसौदा शूट किया है कि अब उनका प्रोत्साहन और बढ़ेगा, उनका हौसला बढ़ेगा, और वो जो अनकट वर्जन भी लोगों के सामने आएगा जो वेरी उन्होंने गुड। शूट किया है। हमारे कई ऐसे सीन्स हैं जो दिल को दहला देंगे। वो सारे सीन्स अब वो जो होंगे वो जरूर विवेक उसको बाहर लेकर आएगा।
देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा ना कि लोगों की कैसे प्लान्ड थिंकिंग होती है। आप देखिए, मक्कारी देखिए साहब, कश्मीर में इन्होंने रोशनी एक्ट लगाया। रोशनी एक्ट क्या है महाराज, कि जब वो हिंदू जो थे वहां से बेचारे कश्मीरी पंडित जब कश्मीर छोड़कर भाग गए, तो क्या हुआ, उनके घरों की, उनके दुकानों की, उनके फार्म्स की, उनके फैक्ट्रीज की बिजली, बिकॉज बिजली कहां थे, वो तो भाग गए थे, तो बिजली का बिल नहीं भरा, तो वो उन्होंने बिजली काट दी गवर्नमेंट ने, तो अंधेरा हो गया उनकी जगहों पे। तो ये जितने भी हैं, ये अपना फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी, ये सब ने मिलकर क्या किया सर, देखिए उनकी कुरापाती दिमाग, कि ये मुसलमानों को, वहां के लोगों को कैसे दिया जाए। उन्होंने क्या किया कि उस वक्त उन्होंने सीधा रोशनी एक्ट लागू किया, कि भाई क्योंकि लोग तो है नहीं, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए ताकि लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो एनीबडी हु इज लिविंग देयर, बिकॉज ये कश्मीरी तो चले गए, कश्मीरी पंडित, तो ये दे आर नो मोर कश्मीरीज। और आप जो हो 101 रुपया देकर आप वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आपके नाम पे कर दी जाएगी जगह, और आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे कर दिया जाएगा, और आप सिर्फ 101 रुपया देकर उनकी जमीन आपको दे दी जाएगी।